नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बलवन। बलवन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसने बहुत सारे परिवर्तन किए। ये अपना लोहा मनवा के रखता था। ये ईरान से था, इसीलिए इसने ईरानी जो त्योहार है नवरोज उसका भी प्रचलन किया। इसने सजदा और पैबोस का भी प्रचलन किया। सजदा और पैबोस यानी कि सजदा का मतलब है पेट के बल पर लेटकर कोई भी कैंडिडेट बलवन के दरबार में जाएगा, वो पेट के बल पर लेटकर वो उसको प्रणाम करेगा, ऐसे नमस्कार करेगा। वो होती सजदा। पैबोस, पैबोस यानी कि कोई बादशाह, बादशाह यानी कि बलवन के पैर छुएगा तो उसको पैबोस कहते हैं। बलवन ने इन दोनों सजदा और पैबोस का प्रचलन अपने दरबार में किया। इसके अलावा बलवन ने अपने आप को खुदाई नियामत खुदाई यानी कि ईश्वर की छाया और जिल्ले लाही यानी कि ईश्वर का कैंडिडेट भी बताया अपने आप को कि मैं नियामत खुदाई हूँ, यानी कि ईश्वर की छाया हूँ। मैं जिल्ले लाही हूँ यानी कि ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ बंदा हूँ, जो आपके बीच में मैं राजा बन के आया हूँ। अपने आप को इस तरीके से करके हाई फाई सोसाइटी दिखाया था बलवन ने। और बलवन ने रक्त और लौह की भी नीति अपनाई थी। रक्त और लौह लौह की नीति यानी कि इसकी जो नीति थी वो आक्रमणकारी थी। अगर कोई मुझसे कुछ बोलेगा तो मैं तुरंत आक्रमण कर दूंगा। और इसके अलावा इसने जो तुर्कान ए चहलगानी थी, जो तुर्क ए चहलगानी थी इल्तुतमिश की, उसको भी इसने नष्ट कर दिया। तो इन सब चीजों को एक बार हम लोग लिख कर देख लेते हैं। बलवन, 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 बलवन 1266 ईस्वी में, बलवन 1266 ईस्वी में, बलवन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह ईरान से था। बलवन, यह यह ईरान से था। यह ईरान से था। इसीलिए इसी इसीलिए इसीलिए यह ईरान से था। इसीलिए यह ईरान से था। इसीलिए इसने इसीलिए इसने इसीलिए इसने इसीलिए इसने इसने भारत में इसीलिए इसने भारत में नवरोज भारत में नवरोज त्योहार नवरोज त्योहार इसीलिए इसने भारत में नवरोज त्योहार मनाने मनाने की शुरुआत की मनाने की शुरुआत की। इसीलिए इसने भारत में नवरोज त्योहार मनाने की शुरुआत की। बलवान अपने आप को नियामत एक खुदाई बलवन बलवन अपने आप को बलवन अपने आप को बलवन अपने आप को नियामत एक खुदाई नियामत एक खुदाई बलवन अपने आप को नियामत एक खुदाई नियामत बलवन अपने आप को नियामत ए खुदाई यानी कि नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई का मतलब क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का ईश्वर का प्रतिनिधि। बलवान अपने आप को नियामत ए खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि। और
जिल्ले अल्लाह और जिल्ले अल्लाह। जिल्ले अल्लाह। जिल्ले अल्लाह का मतलब है ईश्वर की छाया। ईश्वर। ईश्वर। ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया। जिल्ले अल्लाह का मतलब ईश्वर की छाया कहता था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो बलवंत था। इसीलिए अपने आप को नियामत खुदाई। इसीलिए अपने आप को नियामत ये खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह। जिल्ले अल्लाह ये खुद ही अपने आप को कहता था कि मैं ईश्वर की छाया और ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। इसीलिए क्या करो, मुझे सजदा करो, मुझे पैबोस करो। इन्होंने बलवन ने सजदा और पैबोस की नीति अपनाई। बलवन। बलवन ने बलवन ने सजदा। बलवन ने सजदा और बलवन ने सजदा और पैबोस। बलवन ने सजदा और पैबोस की पैबोस की नीति अपनाई। बलवन ने सजदा और पैबोस की नीति अपनाई। और सजदा और पैबोस क्या होता है ये देख लेते हैं। जब अपने आप को बलवन नियामत खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह यानी कि ईश्वर की छाया मानता है, इसीलिए तो सजदा और पैबोस की नीति अपना रहा है। फिर सजदा और पैबोस। सजदा और पैबोस ये देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं सजदा। सजदा। सजदा का मतलब होता है राजा को पेट के बल लेट कर प्रणाम करना या नमस्कार करना या उसका अभिवादन करना। पेट के बल लेट कर पेट के बल पेट के बल पेट के बल लेट कर राजा प्लेट के बल लेट कर राजा का अभिवादन करना। प्लेट के बल लेट कर राजा का अभिवादन करना। ये तो सजदा था। अब इसने पैबोस की भी नीति अपनाई थी। पैबोस। सजदा के साथ में इसने बलवन ने पैबोस की भी नीति अपनाई थी। तो पैबोस क्या है? राजा के कदम चूमना कि जो भी कैंडिडेट दरबार में आएगा वो राजा के कदम चूमेगा। राजा के कदम चूमना। राजा के कदम चूमना। ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल के राजा थे जिन्होंने अपने आप की तुलना ईश्वर से कर दिया कि मैं नियामत खुदाई हूँ यानी कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। और मैं जिले अल्लाह हूँ यानी कि मैं ईश्वर की छाया हूँ। मुझके सजदा करो, मुझके पैबोस करो यानी कि मुझके पेड़ के बल लेट कर नमस्कार करो, मेरा अभिवादन करो और मेरे कदम को चूमो। ये देखो कितने नेक्स्ट लेवल के थे। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो बलवन थे, इन्होंने रक्त और लौह की नीति भी अपनाई। बलवन ने बलवन ने बलवन ने रक्त और रक्त और लौह रक्त और लौह की नीति अपनाया। बलवन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया। रक्त और लौह की नीति का मतलब यह है कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे रक्त को लोहे की तलवार से काट कर बहा दिया जाएगा। ठीक है। और बलवन ने जो तुर्क ए चहलगानी उन्होंने बनाया हुआ था इल्तुतमिश ने, बलवन ने उसको समाप्त कर दिया। ये ज्यादा इंटरफेयर करते थे राजा के काम में। बलवन ने बलवन ने तुर्क तुर्क ए चहलगानी को तुर्क ए बलवन ने तुर्क ए चहल बलवन ने तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर दिया।
बलवान ने तुर्क के चहलगानी को समाप्त कर दिया। बलवान ने तुर्क के चहलगानी को समाप्त कर दिया। और 1286 ईस्वी में बलवान की मृत्यु भी हो जाती है। बलवान की मृत्यु बलवान की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो जाती है। अरे यहाँ पे 46 86 लिख दिया हूँ क्या? हाँ, 1266 के 86। बलवान की मृत्यु 12 को 66 के 66 लिख रहा हूँ, 12 को 86 में हो जाती है। आज हम लोग देखे हैं कि बलवान की क्या क्या क्वालिटी थी। बलवान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था हमारे दिल्ली सल्तनत में। थे तो एक गुलाम वंश की, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षाएं देखो। 12 को 66 में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। ईरान के थे। ईरान में नवरोज नामक त्योहार मनाया जाता है। इसीलिए भारत में भी इन्होंने नवरोज नामक त्योहार की शुरुआत की। कहने को तो ये गुलाम वंश के राजा हैं, लेकिन इनकी बातें देखो, इनकी महत्वाकांक्षाएं देखो। ये अपने आप को नियामत ए खुदाई, यानी कि ये कह रहे थे कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर का कैंडिडेट हूँ। मुझे मानो कि मैं ईश्वर हूँ। और जिल्ले अल्लाह, यानी कि मैं ईश्वर की छाया हूँ, ईश्वर की फोटो कॉपी हूँ। मुझे ऐसा मान के चलो। और इसीलिए ये इतना क्रूर थे, ये अपना इतने जो है महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने सजदा और पैबोस नीति का प्रचलन किया। सजदा का मतलब था कि पेट के बल पर लेटकर राजा को प्रणाम करना। यहाँ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि सजदा और पैबोस की नीति किसने अपनाई। तो बलवान ने सजदा और पैबोस की नीति अपनाई। सजदा का मतलब पेट के बल पर लेटकर राजा को नमस्कार करना, उनका अभिवादन करना। और पैबोस का मतलब है राजा के कदम चूमना। राजा के कदम चूमो भैया, अगर उनके दरबार में जाओगे। गुलाम वंश के राजा हैं ये। और बलवान ने रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी, यानी कि ये आक्रमणकारी नीति को रक्त और लौह की नीति बोलते हैं। और जो इल्तुतमिश ने तुर्क के चहलगानी का गठन किया था, बलवान जो है उस तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर देता है। 12 को 86 ईस्वी में बलवान की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे हम लोग खिलजी वंश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।